हेलो एवरीवन। देखो, यदि आप काफ़ी समय से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, काफ़ी कोर्सेज ले लिए, यूट्यूब वीडियोस देख ली, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, राइट। हो सकता है आप मार्केट में 1 साल से हो, 1.5 साल से हो, या उससे भी अधिक टाइम हो गया हो आपको, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। देखो, दो मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली ट्रेडर स्टार्टिंग में अपनी स्टार्टिंग फेज में मार्केट में करता है। कुछ भी कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, आपको लॉस होंगे ही होंगे यदि आप दो दो मिस्टेक्स करते हो। सो मैं आपको वो दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा, और वो ना तो आपको किसी भी पेड कोर्स में मिलेंगी, ना किसी यूट्यूब वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, जो मैं आप जिसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली भी एक सिस्टम फॉलो करता हूँ। द सिस्टम इज बेस्ड अपॉन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, यदि आप बिना सिस्टम की ट्रेडिंग करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यदि आप ट्रेड लेते हो, किसी दिन आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन 5 में, किसी दिन 10 से, मतलब आपका कोई सिस्टम नहीं है कि आप फिक्स इतने लॉट से ट्रेड करोगे। अलग अलग दिन आप अलग अलग लॉट से ट्रेड करते हो, कुछ कभी कुछ। इसकी वजह से होता है क्या है कि आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। लेट से हम 4 ट्रेड लेते हैं, 2 सिस्टम के साथ, 2 विदाउट सिस्टम, राइट। मान लीजिए आप फर्स्ट ट्रेड लेते हो, 100 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, बाई चांस फर्स्ट टाइम आपको हो जाता है स्टॉप लॉस हिट, 30 से 35 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके चलते हो, तो 4 लॉट में लगभग लॉस हो गया 3500 रुपये का। आपका दिमाग हो गया बिल्कुल ख़राब। नेक्स्ट डे जब भी आप ट्रेड करने के लिए आओ, लास्ट डे के लॉस की वजह से अब की बार आपका दिमाग में बैठ चुका है कि यार मुझे लॉस हुआ था पिछली बार, तो फियर ऑफ लॉस की वजह से आप क्वांटिटी कर देते हो यहाँ पे हाफ। 50 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, मान लीजिए इस बार हो जाता बाई चांस आपको प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट बुक करते हो आप यहाँ पे 40 पॉइंट का। 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करने के बाद, यानी कि 2 लॉट, यहाँ पे 2 लॉट में हो गया आपका 2000 रुपये का प्रॉफिट। तो फिर आप नेक्स्ट डे आते हो, और लेट सपोज आप सोचते हो यार मैंने पिछली बार 2 लॉट पे ट्रेड किया था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था 40 पॉइंट का। अब की बार मैं लॉट इंक्रीज कर देता हूँ, अब की बार कर देता हूँ 8 लॉट, तो अब की बार कर देते हो आप 8 लॉट। आप सोचते हो कि यदि मैं 8 लॉट कर दूंगा तो मेरा सारा पीछे का लॉस कवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। बाई चांस इस बार हो जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट, 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। 30 पॉइंट से हो गया यहाँ पे 6000 रुपये का लॉस। फिर आप करने लगते हो रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, न जाने क्या क्या करने लगते हो आप। अब नेक्स्ट चौथे दिन जब आप आओगे, तो आपके दिमाग में बैठ चुका है कि यार जब भी क्वांटिटी में इंक्रीज करता हूँ तो मुझे अच्छा खासा लॉस हो जाता है। इस वजह से आप करोगे 25 क्वांटिटी पे ट्रेड, 25 से आप ट्रेड करोगे, बाई चांस इस बार हो जाता है आपको प्रॉफिट। यदि आपको प्रॉफिट होता है आपका 60 पॉइंट का, आप 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हो, यानी 1500 रुपये का प्रॉफिट बुक करते हो। यहाँ पे इन सभी को ऐड करने के बाद अब भी आप ओवरऑल 6000 के लॉस में चल रहे हो। एंड दूसरी तरफ आप चलते हो सिस्टम फॉलो करके। मैं बताता हूँ कि मैं क्या सिस्टम फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा सेम लॉट्स में ट्रेड करता हूँ। 30 से 35 पॉइंट का मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है, ये मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है 30 से 35 पॉइंट का। टारगेट मैं बता देता हूँ कि मैं मिनिमम टारगेट लेके चलता हूँ 70 पॉइंट का। जो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है इंडेक्स के 70 पॉइंट का, ऑप्शन के नहीं, इंडेक्स के 70 पॉइंट का। और मैं हाफ क्वांटिटी अपने फर्स्ट टारगेट पर बुक कर लेता हूँ एट एनी कॉस्ट, कोई लालच नहीं करता मैं। बाकी का स्टॉप लॉस मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ और सारी मूवमेंट को राइड करता हूँ। मेरा कई 2 बार स्टॉप लॉस बीट हो जाता है, क्योंकि मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है मेरा टारगेट देने के बाद, लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट थोड़ा सा और मूवमेंट दे देता है। एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट डे में ट्रेड करता हूँ 50 क्वांटिटी में। लेट सपोज फर्स्ट डे हो जाता है मुझे लॉस, यानी कि मैं 30 पॉइंट का जो मेरा मैक्सिमम लॉस लेके चलता हूँ, तो मुझे लॉस हो गया यानी कि 1500 रुपये का 2 लॉट में। सेकंड डे में आता हूँ, मैं अपना सेटअप फॉलो कर रहा हूँ इसकी अब की बार, तो मैं सेम क्वांटिटी में ही ट्रेड करूँगा। सेकंड डे बाई चांस हो जाता है मुझे 40 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि हो गया मुझे प्रॉफिट 2000 का। नेक्स्ट डे मान लीजिए बाई चांस हो जाता मुझे लॉस, क्योंकि हम एक दिन लॉस एक दिन प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, तो मुझे हो गया लॉस यानी कि 1500 रुपये का दोबारा से 30 पॉइंट का। क्योंकि मैं अपना सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो चौथे दिन में भी मैं सेम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। अब मुझे हो गया मान लीजिए प्रॉफिट 40 पॉइंट का, और अब की बार मैं अपना जो मेरा टारगेट है वो मैं ट्रेल करके चलूँगा। हाफ क्वांटिटी में टारगेट पर बुक कर लूँगा और हाफ थोड़ी सी ट्रेल कर चलूँगा, यानी कि मान लीजिए बाई चांस मुझे हो गया 3000 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल मैं रहा 2000 के प्रॉफिट में। लॉस को काट कर मैं 2000 के प्रॉफिट में रहा। ये तो मैंने ये सपोज किया था कि मेरी स्ट्रेटजी 50% वर्क करती है, तब की बात है। एक्चुअली में हमारी स्ट्रेटजी 80 से 90% वर्क करती है, तब इमेजिन करो आप मेरा प्रॉफिट। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी सिस्टम बनाओ, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओ। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप हर किसी से सीख लेते हो, मतलब अपने सारे कोर्सेज ले रखे हैं, जो भी वो यूट्यूब चैनल होता है वो सारे सब्सक्राइब कर रखे हैं आपने, और आप सबको फॉलो करते हो। और आपको पता होगा कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हैं, राइट।
फॉर एग्जांपल कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है, कोई ऑप्शन चेन डाटा फॉलो कर रहा है, कोई आपको कैंडलस्टिक के बेसिस पर ट्रेड लेता हुआ दिखाई देगा, तथा कोई इंडिकेटर्स के बेसिस पर ट्रेडिंग करता है ओनली एंड ओनली। आपने देखा होगा कुछ लोग फॉलो करते हैं कि यदि पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी प्रीमियम ये क्रॉस कर देगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं कभी भी एक दूसरी चीज़ें मिक्स नहीं करते, राइट। ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप सभी की चीज़ें फॉलो करोगे, सारी चीज़ें मिक्स करने की कोशिश करोगे, तो यू कैन नॉट बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कि मैं आपको एग्जांपल के साथ देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये चार्ट है और यहाँ हैमर बना और एक हैमर ये बना हुआ है। इसका क्या मतलब? जब भी हैमर बने तो मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। गया ऊपर? नहीं गया। सबकी कंडीशंस होती हैं। कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस, उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे हम वहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ देखिए, इस वाले हैमर ने आपको टारगेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती। हम भी हैमर ट्रेड करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हैमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हैमर लो के ऊपर बनना चाहिए, ना कि लो के नीचे। यहाँ पर हैमर लो के ऊपर बन रहा है, तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे धड़ाम से आपका एसएल दे दिया। आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो मार्केट ने आपका यहाँ पे एसएल दे दिया है। आप आगे कभी हैमर ट्रेड नहीं करोगे। आपके दिमाग में बैठ चुका है कि जब भी मैं हैमर ट्रेड करता हूँ तो लोग मुझे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन आप कभी हैमर पे आओगे, कभी आप इंडिकेटर्स फॉलो करोगे, कभी प्राइस एक्शन फॉलो करोगे, इसलिए आप एक लूप में फंस जाओगे। आपको यहाँ करना क्या होता है कि आपको एक चीज़ फॉलो करनी होती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको किसी एक को ही गुरु बनाना पड़ेगा। यदि आप यूट्यूब पर 10 ट्रेडर्स को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। किसी भी एक ट्रेडर को फॉलो करो जिसकी स्ट्रेटजी आपको आसानी से, जिसकी स्टाइल आपको आसानी से समझ में आती है, आसान लगती है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मिनिमम ना आप उसे 2 महीने तक फॉलो करो, आपको 2 महीने के अंदर ही अपने आप में चैन दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स लिया आपने, 3-4 दिन कोई भी स्ट्रेटजी सीखी, 3-4 दिन से फॉलो किया और इसमें एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने छोड़ दिया। अरे यार इसमें तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। भाई कोई भी स्ट्रेटजी हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, देखो सब में स्टॉप लॉस हिट होते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो आप, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे। मैक्सिमम सक्सेस रेट किसी भी स्ट्रेटजी का 90% हो सकता है, 10% तो उसमें भी स्टॉप लॉस होंगे। अगर आप 10-12 ट्रेड लोगे तो 1-2 स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके 1-2 स्टॉप लॉस तो हिट होंगे 10-12 ट्रेड में से। एंड दिस इज़ नॉर्मल। बट ये है कि यदि आप किसी स्ट्रेटजी को 2 महीने तक फॉलो करोगे तो आपको उसके वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल जाएगा। एफएल होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी यहाँ पे एफएल करने वाली है। और आपकी स्ट्रेटजी की भी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है यदि आप अपना जो एक सिस्टम है, जो मैंने अभी सिस्टम बताया यहाँ पे, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम फॉलो करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ये होता है आपका एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना और सीखना और फॉलो करना। मल्टीपल चीज़ें जब तक आप फॉलो करोगे, ऑप्शन डाटा भी आप फॉलो कर रहे हो, इंडिकेटर भी फॉलो कर रहे हो, प्राइस एक्शन भी फॉलो कर रहे हो, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको अपना सिस्टम बिल्ड करना होगा। मैंने पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से बता दिया है कि आप किस प्रकार से अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं। सो ये दोनों चीज़ें फॉलो करो, 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो को बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर ऑल यू सपोर्टर्स। हमारे इंस्टाग्राम पर भी 105 से ऊपर फॉलोवर एंड यूट्यूब पर 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।